हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज अपन नई चीज पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर 2024 का जो पेपर आया हुआ है, वहां की जो मैथ्स और रीजनिंग जो भी पिछले 5 साल के पेपर हैं वो मैं अब सोल्व आउट कराऊंगा आपको। और 2024 का जो पिछले साल का जो पेपर था 2023-24 के लिए, 24 में 28 जनवरी को जो पेपर हुआ उसके लिए यहाँ पर पहला पार्ट जो मैं है रीजनिंग का ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैथ्स लेंगे। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, यहां देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। देखो मेरे दोस्तों, यहां पर आपने एक बात देखी होगी, एक टॉपिक आता है कि यहां पर वर्डों को ऑर्डर के अनुसार जमाना, जैसे कि डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम। तो वो एक अलग बात हो, यहां पर आपको इनको मीनिंगफुल वर्ड है। कैसे? जैसे कि बहुत सी बार अपन ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने 2 वर्ड लिख दिए, साउंड, सॉक्स, या ये लिख दिया शार्प, एक वर्ड ऐसा होता है। तो वहां पर आपको ये डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम जमाना है। उसमें कैसे? जैसे कि एस पहले आया, फिर ओ ओ एच, फिर यू सी। तो यहां वर्डों को देख के आपको ऊपर नीचे टॉप और बॉटम जमाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो वर्ड हैं ये सारे मीनिंगफुल वर्ड है। कौन से वर्ड है बेटा? मीनिंगफुल वर्ड है। तो मीनिंगफुल वर्ड में सबसे पहले अपने को टॉप टू बॉटम जमाना है। तो यहां देखो बात हो रही, हैंड मतलब हाथ, फेस मतलब चेहरा, हिल मतलब एड़ी, और नी मतलब क्या होता है? घुटना, और नेक मतलब क्या हो गया? गर्दन। तो बॉटम, टॉप से क्या जमाना, ऊपर से लगा के नीचे तक की बात हुई है, बॉटम तक की। तो सबसे पहले जो है हमारे लिए क्या आएगा बेटा? फेस। ठीक है, फेस के बाद क्या आ गया बेटा? यहां पर नेक आ गई, गर्दन आ गई। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या आ गया आपका? हैंड आ गया। ठीक है, हैंड के बाद जो है आपका घुटना आ गया, नी आ गया, और आपके जो है अगला जो है वो एडी आ गया, यहां पर हिल आ गया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात ये, आपके ये क्रम जम गया। अब आप ऑप्शन किस तरीके से जमाएंगे इसका? पहला फेस, फेस का ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी। बी के बाद जो है बात करें, उसके बाद नेक का नंबर आ, नेक किस पे आ गया बेटा? ई पे आ गया। इसके बाद हैंड की बात करें, हैंड किस पे आया बेटा? ए पे आया। फिर उसके बाद नी की बात करें तो नी किस पे आ गया बेटा? डी पे आ गया। और बचा हुआ क्या है बेटा? सी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है अपना सही हुआ। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं चारों, लेकिन आप डायरेक्ट इस आंसर को देख के सोल्व आउट कर सकते हैं। पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, और फिर क्या आएगा मेरे दोस्तों? सी आएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट मिरर ऑफ द फिगर। यहां पर एक क्वेश्चन आया है, इसको मिरर इमेज में बताना है कि भाई ये कांच में कैसे दिखती है। देखो मेरे दोस्तों, मैं टॉपिक भी समझाता हूं तब ये चीज बताता हूं कि कांच में जो चीज जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है। एम्बुलेंस के ऊपर अपोजिट क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो आगे जा रहा है उसको कांच में ये दिखे कि भाई सीट पीछे जो है उसको सब दिखता है कि एम्बुलेंस दिखा, उसको उल्टा नहीं दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों, यहां पर कांच में जो चीज जैसी होती है वैसी ही दिखाई देगी। जैसे कि ये तीर इस तरीके से यहां पर है, तो ये तीर इधर है, तो ये तीर किधर जाएगा बेटा? इस तरीके से यहां पर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूं है, तो कांच में ऐसे दी, जो दूर है वो दूर रहेगा, जो पास है वो पास रहेगा। तो यहां पर ये पास में है तो ये सिरा पास में हो गया, ये दूर है तो ये दूर हो जाएगा। अब देखो ये यूं है, तो यहां पर ये पास में आ रहा है, तो यहां से भी ये पास में आएगा, ऐसी आकृति। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है? यहां पर ये सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आया है, ये एक तरीके से सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, और सीरीज टेस्ट में भी एबीसीडी वर्डों के आधार है। तो यहां पर मेरे दोस्तों ये एबीसीडी के वर्ड है, और यहां पर अपने को तुलना करके ये आगे वाला निकालना है। अब मैंने स्टूडेंट को ये बता रखा है बेटा कि कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करो, डायरेक्ट इनके नंबर लिखो। यहाँ नंबर से आपको पता है, आप बार बार एबीसीडी लिखोगे, गिनोगे, उससे आपकी गलती होने की संभावना है। एच जो है वो किस पे आता है? 8 पे। एफ किस पे आता है? 6 पे। और डी किस पे आता है? 4 पे। आगे देखते हैं, एन किस पे आता है बेटा? 14 पे। एल किस पे आता है? 12 पे। और जे किस पे आता है बेटा? 10 पे। टी किस पे आता है? 20 पे। आर किस पे आता है? 18 पे। और पी किस पे आता है? 16। कभी भी ऐसे 3-3 वर्ड आ जाए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां आप एक एक की तुलना एक एक से करो। जैसे 8 की तुलना इससे करो, इसकी तुलना इससे करो,
तो यहां पर देखेंगे अपन 8 और 14 में क्या दिक्कत है, प्लस क्या हो रहा है बेटा, पहले सबसे पहले आप है ना इनका डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है बेटा, +6, और ये 14 से 20 के +6, एक क्रम बन रहा है, तो 20 से भी हम +6 करेंगे, और +6 26, और 26 पे क्या आता है बेटा, Z आता है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। दूसरा जो है 6 से वापस 12 गए, यहां भी +6, 12 से 18 +6, और 18 + 6 कितना होता है बेटा, 24, और 24 पे क्या आता है बेटा, X। बोलो समझ में आई कि नहीं। तीसरी बात करते हैं 4 से 10 +6, 10 से 16 +6, और 16 से +6 कितना हो गया बेटा, 22, और 22 पे क्या आता है, B, ZXV, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला इसका सही। अगला क्वेश्चन जो है ये सीरीज टेस्ट का आया हुआ है, 03?1524। अब देखो कभी भी ऐसी संख्या देखो तो पहले ये देखो कहीं स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ है सीरीज में। अब स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर के आसपास की कोई संख्या तो नहीं है। अब देखा जाए तो ये 24 जो है 25 के आसपास है, जो 5 का स्क्वायर है। 15 जो है वो 4 के स्क्वायर के आसपास है। ये बात करो 3 की, ये 4 के 2 के स्क्वायर के आसपास। तो यहां पर देखा जाए तो मैं ऐसे देखूं कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लेकिन मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 - 1 कितना हो गया, 3। और यहां पर देखो 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आ गया, 15। और यहां पर 5 का स्क्वायर -1 करेंगे 24। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बीच में किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 1 गए तो आंसर कितना आ गया बेटा, 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों एनालॉजी टॉपिक से आया, सादृश्यता से आया है। यहां पर क्लॉक जो है, क्लॉक में हम क्या देखते हैं बेटा, टाइम देखते हैं। अब थर्मामीटर में हम क्या नापते हैं बेटा, टेम्परेचर। भाई हीट का कोई काम नहीं, रेडिएशन नहीं मापते, एनर्जी नहीं मापते। थर्मामीटर में हम जो है वो बेटा क्या मापते हैं, टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी। इस तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों तो ABCD के जो वर्ड हैं वो नंबर पे याद होने चाहिए व्यक्ति को। जैसे K11 पे आता है, H8 पे आता है, M13 पे आता है, U21 पे आता है, S19 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है, I9 पे आता है। तो आपको वर्डों पे नंबर याद होने चाहिए, उससे हमारा बहुत सारी चीजें रीजनिंग में आसान हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखने का एनोलॉजी टाइप ही है। C किस पे आता है वैसे पता है 3, और L किस पे आता है 12, क्योंकि लंच कितनी बजे होता है बेटा, 12 बजे होता है। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। तो L किस पे आ गया बेटा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 12 होगा। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ये भी एनोलॉजी का, एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन से पिछले साल खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। लोयन डैम, इसका मतलब यहाँ शेर जो है वो कहाँ रहता है, डेन का मतलब होता है गुफा, तो लोयन जो है वो गुफा में रहता है। हॉर्स कहाँ रहेगा, तो हॉर्स जो है वो तबेले में रहता है, एक तरीके से जहां बहुत सारे घोड़े आपने देखे होंगे, है ना। तो हॉर्स के लिए, तबेले के लिए ऑप्शन जो है वो स्टेबल, क्या आएगा बेटा, स्टेबल। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कौन सा होगा बेटा, सी होगा। ये भी एक एनालॉजी से आया हुआ मेरे दोस्तों, लेकिन ये डायग्राम से संबंधित है। अब देखा जाए, मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, अपन बिना ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर क्या, जहां ऑप्शन की जरूरत लग रही है वहां दे रहा हूं मैं आपको, और जहां नहीं है वहां जरूरत नहीं है, वहां देने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह की आकृति, अब यहाँ समझ में आ रही है वैसी कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो, समझ में आएगी। अब यहाँ पर भी 2 आकृति है, यहाँ 2 आकृति, यहाँ पर भी 2 आकृति है। एक तो ऐसी है, और एक तरीके से ये जो है यहां पर समझने वाली बात है, ये एक तरीके से ये ऐसी आकृति जो बनी हुई है, और इस तरीके से। अब देखा जाए, ये बाहर वाली आकृति इस तरीके से, ये अंदर वाली ऐसी कैसी, देखो सीधी सट आकृति है। अगर देखा जाए तो यहां पर अब इसको सोल्व आउट करें तो भाई इसके अंदर पहले ये आकृति थी, इसके अंदर कैसे, जैसे कि मैं इस पूरी को हटा दूं यहां से, तो क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। जैसे कि इसको पूरा साफ कर दूं मैं यहां से इस तरीके से, तो एक तरीके से ये बने कि नहीं बनी। अब यहां पर क्या हुआ, ये आकृति जो है इस तरीके से आ गई, ये केवल ये वाली है। तो अब मैं इस आकृति के अंदर इसको बनाऊंगा।
अंदर इसको बनाऊंगा मेरे दोस्तों तो एक तरीके से ये कैसी बनेगी, यहां पर समझने वाली बात ये है कि एक तरीके से ये और ये इस तरीके से, तो ये इसका आंसर जो है राइट आंसर आपका होगा। ये अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर जो है एक तरीके से मिसिंग द नंबर वाले बात जो है, यहां पर कुछ नहीं कर रखा है। देखो मेरे दोस्तों 1 2 3 और 4 2 5 कर रखा है। तो देखो ये जो इस तरीके से बनी हुई है इसको ऐसा कर दिया और जो ऐसा है उसको इस तरीके से। तो यहां पर भी देखो आपके इस तरीके से है। देखो अब ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे 4 2 5 ऐसे है तो यहां वाली चीज यूं आई, तो यहां पर ये डी बी और ई आ जाएगा, डी बी ई आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे है तो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ए बी सी ऐसा है तो ए बी सी ऐसे ही रहेगा। तो बोलो आंसर की आया कि नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन में जो है मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर जो है एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो जो है क्लासिफिकेशन का है। 4 चीजों में से यहाँ पर एक चीज छाटनी है, तो ओड वन आउट बताना है। देखो स्कूल, कॉलेज, होटल और यूनिवर्सिटी, तो देखा जाए तो ये तीनों जो है एक तरीके से पढ़ाई का स्थान है और ये होटल अलग स्थान है। तो यहाँ पर अलग क्या चीज है मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन है, होटल जो है इसका अलग है। अगला क्वेश्चन जो है एक तरीके से इसको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का भी मान सकते हो आप और एनोलॉजी का भी मान सकते हो। यहां पर समझने वाली बात है, यहाँ स्टार लिखा हुआ, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप पहले ये देखने का प्रयास करो कि आपस में इनको परिवर्तन तो नहीं कर रखा वर्डों को। अगर नहीं हो तो फिर आपको नंबर कोडिंग डिकोडिंग से करना है। लेकिन यहां पर जो है पहले देखा जाए तो ये वर्ड यूं के यूं चेंज कर रखे। क्या कर रखा, एस टी ए आर को ए टी आर एस कर रखा। ए टी आर एस कैसे, यहां पर समझने वाली बात है जो बीच वाले वर्ड हैं उनको आगे ला रखा है और पहले जैसे कि तीसरे नंबर वाले को फर्स्ट ले रखा, फिर टी को इधर लिख के, फिर आर को जो लास्ट वाले को थर्ड पे ले रखा और एस को इधर लिख रखा। तो जो काम इसने किया वही हम प्लान के साथ करेंगे। सबसे पहले जो है इसने ए को लिया, ए तीसरा वर्ड था वहां पर, तो यहां पर भी हम तीसरा वर्ड किसको लेंगे बेटा, ए। आप ये ना सोचे कि यार यहां पर इसने ए लिया तो अपन ने भी ए लिया, नहीं, क्योंकि इसका तीसरा वर्ड ए था और इसने पहले इसको बनाया, तो अपन भी इसका तीसरा वर्ड है, इसको ए पहला वर्ड बना दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया, टी। यहाँ पर टी कौन सा वर्ड था बेटा, सेकंड। यहाँ पर भी कौन सा रहा, सेकंड। यहाँ एल भी कौन सा सेकंड रहेगा। बात समझे समझे। आगे बात करें ए की, यहाँ पर ए की बात करें, ए तो हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ए हमने पहले ले लिया। अब आर और एस की बात करें तो एस जो लास्ट वाला वर्ड था, इधर स्टार्टिंग का वर्ड था, वो कहां चला गया बेटा, लास्ट में। यहां पर भी स्टार्टिंग का वर्ड कहां चला जाएगा, लास्ट में। बचा कौन बेटा, ए एल एन पी। इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाएगा। वाली बात है, ये सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन जो है रीजनिंग में यहां पर आया है। देखो 2 5 10, सबसे पहले यहां पर यह देखा जाता है कि ज्यादातर चीजों में कहीं स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन फिर बाद में आप देखो कि स्क्वायर के ऊपर नीचे तो नहीं, कहीं ऊपर प्लस है कहीं माइनस है। अगर देखा जाए तो ये 26 5 के स्क्वायर के पास है, ये 3 के स्क्वायर के पास में है, 4 के स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर रखा है, +2 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 1 की जगह 5 हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर +1 कर रखा है, 10 हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का किया, यहाँ 3 का किया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 करेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना होता है बेटा, 17। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो ये BDA और 7 लिखा हो, CAB के लिए वर्ड कौन सा। मैंने ये पहले ही बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि नंबर वर्ड जो है आपको नंबर पे याद है तो अपनी आधी रीजनिंग जो है अपने लिए सोल्व आउट हो सकती है। तो यहाँ पर BDA अगर देखा जाए तो कभी इस तरीके की संख्या वाला है तो आप क्या करो, जो नंबर वर्ड है उसके नंबर लिखो, उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। जैसे B2 पे आता है, D4 पे आता है, A1 पे आता है। अगर इनको देखा जाए तो प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पर भी यही करना है, C किस पे आता है, 3 पे, A1 पे आता है और B2 पे आता है। इनको प्लस करेंगे, 3 और A1 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया बेटा, 6। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे बी वाला। हाँ जी, यहाँ पर समझने वाली बात है, फाइंड द ओड वन आउट क्लासिफिकेशन का वापिस से क्वेश्चन आया है। 121, 99, 135 और 43।
ऐसे कभी भी चार चीजें आ जाए और आपसे कहते कि यार इनमें से कौन सी चीज अलग है, आप पहले देखो कि कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, कोई किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो ये 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन आप ये केवल इसकी वजह से आप कह दो कि यार 121 सही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कारण कि स्क्वायर का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं होता है कि भाई ये स्क्वायर नहीं है। यहां पर अगर समझ में आने वाली बात है तो 99 जो है ये भी तो 11 की टेबल में आ रहा है, और 121 ये भी 11 की टेबल में आ रहा है। अब बात करें यहां पर 135 जो है 11 की टेबल में नहीं आ रहा है, और यहां पर जो है 11 की टेबल में 143 बिल्कुल आ रहा है। 11 1 11 कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। 33 11 3 जा 33, इसका मतलब 121 ये भी 11 की टेबल से आता है, ये भी 11 की टेबल में आता है, ये भी 11 की टेबल में आता है, ये 11 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पर और वन आउट में ये इसका आंसर कितना होगा बेटा 135।